क्या आपको पता है पठान रिलीज होने से पहले बहुत सारे ट्रेड एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने यह अनुमान लगाया था कि पठान पहला दिन में 35 से 30 या तो 40 करोड़ तक हाईएस्ट ग्रोस कमा सकती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन पठान इतना ज़्यादा इनकम कर चुका है, इतना ज़्यादा कलेक्शन कर चुका है कि इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री को ही बदल दिया है और बहुत सारे लोगों का मुंह बंद कर चुका है वो, चाहे वो बॉयकॉट गैंग हो या तो ट्रेड एनालिस्ट। तो आइए बात करते हैं पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि पठान ने हर जगह संतुलन बिगाड़ दिया है। मेरा नाम मोहम्मद रफी, बकवास भी करता हूँ काफ़ी, तो आज के बकवास चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पठान जिस दिन रिलीज हुआ ये वेडनेसडे था, 25 जनवरी वेडनेसडे था, यानी कि नॉन हॉलीडे, किसी का स्कूल ऑफिसेस कॉलेजेस कुछ भी बंद नहीं है। फिर भी इसने जो कलेक्शन किया है ना 57 करोड़, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन है, सबका मुंह बंद कर दिया है। और 57 करोड़ में से सिर्फ हिंदी का ये ओनली 55 करोड़, तेलुगु का है 1.5 करोड़ और तमिल का है 0.5 करोड़। ये नॉन हॉलीडे का होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा जो कलेक्शन किया है ना 57 करोड़, ये कोई आम बात नहीं है मूवी के लिए। भाई बहुत सारे मूवी कमाता है, बट वो वीकेंड रहता है या तो कोई छुट्टी का माहौल रहता है, ये तो भाई बिना छुट्टी से ही इतना ज़्यादा कमा लिया। और इसको कहते हैं एक्चुअली कमबैक, जो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा। और एक बात आपको बता दें तो पठान का पहला शो के बाद इंडिया में टोटल 300 शोज और बढ़ाए गए हैं पब्लिक डिमांड के लिए, क्योंकि लोगों को सीट नहीं मिल रहा था, टिकट नहीं मिल रहा था, लोग घंटे घंटे भर से वेट कर रहे थे टिकट के लिए, इसलिए और 300 शोज इंक्रीज किया गया। और ये कहते हैं SRK का पावर। अब अगर डे 2 के बारे में बात करें तो थर्सडे में पठान ने कलेक्शन किया है टोटल 70.5 करोड़, जहाँ से हिंदी का ये 68 करोड़, तेलुगु का 1.75 करोड़, तमिल का 0.75 करोड़। ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इसे। ऐसे ही चलते रहा ना तो ये 2-3 दिन 4-5 दिन में ही हिट कहलाएगा। डे 1 और डे 2 को प्लस करने के बाद उसका टोटल कलेक्शन होता है 128 करोड़, जहाँ से ओनली हिंदी का है 123 करोड़। ये सिर्फ 2 दिन का कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तेलुगु का है 3.25 करोड़ और तमिल का है 1.25 करोड़। ये 2 दिन में जो कलेक्शन हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा मैसिव कलेक्शन है। एक दिन कोई छुट्टी नहीं थी, दूसरा दिन जो रिपब्लिक डे था वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे पेरेंट्स का छुट्टी नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पे 23% ग्रोथ आपको दिखा होगा। 70.5 करोड़ कमाया है रिपब्लिक डे का दिन। और अभी तीसरा दिन का एजम्पशन लगाया जा रहा है जो फ्राइडे आ रहा है, ये भी कोई छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी एजम्पशन लगाया जा रहा है कि 30 से 40 करोड़ तक कमा सकती है। बाकी देखो कुछ बता नहीं सकते, ये नॉन हॉलीडे में ओपनिंग करके इतना ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन कर सकता है, तो भाई कितना कमाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और बाकी वीकेंड तो बाकी है, सैटरडे बाकी है, संडे बाकी है। संडे में इसका टोटल कलेक्शन कितना आता है मुझे तो लगता है उस दिन फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पठान का ग्रॉस और नेट कलेक्शन के बारे में, तो इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन हुआ था 150.45 करोड़, जहाँ पे नेट में चला गया 127.50 करोड़, और वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस हुआ था 235 करोड़, और नेट में जाने के बाद हो गया 219.60 करोड़। यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन है भाई। एक नॉन हॉलीडे होते हुए भी 2 दिन में 219 करोड़ कमाना वर्ल्ड वाइड में, ये कोई आम बात नहीं है। अब अगर आपको खाली ओवरसीज़ का कलेक्शन बताओ तो 69.15 करोड़ कलेक्शन किया ओवरसीज़ में, ये बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत सारे मूवीज़ इंडिया में 2 दिन में इतना नहीं कमा पाती है, और ये ओवरसीज़ में 2 दिन में 69.15 करोड़ कमा रही है, यानी कि ये भी बहुत बड़ी बात है। पठान का बजट के बारे में आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 250 करोड़ इसका टोटल बजट है, और अभी तक पठान ने 2 दिन में ही कमा लिया है 219 करोड़, यानी कि उसके लिए ओनली 31 करोड़ बाकी है उसका पूरा बजट को कवर करने के लिए। अगर उसको हिट होना है तो कम से कम उसको 260 करोड़ कमाना पड़ेगा, और अगर उसको सुपर हिट कहलाना है तो 60 का ऊपर 280 तक जाकर छूना पड़ेगा, और इसका ऊपर जाएगा तो और अच्छी बात है। डे 1 कलेक्शन 57 करोड़ के साथ पठान बन गई इंडियन टॉप ओपनर में। नंबर 1 पहले थी KGF, 53.95 करोड़ उसका ओपनिंग था, लेकिन पठान ने इस जगह को हासिल कर लिया है 57 करोड़ लेके आके। और थर्ड पोजीशन में भी YRF स्पाई यूनिवर्स का ही मूवी है, वार मूवी है, समझ सकते हो भाई, उनका ही मूवी अभी खेल रहा है। मुझे लग रहा है बीच में खाली KGF है, थर्ड में है YRF स्पाई यूनिवर्स का वार मूवी, और ऊपर है YRF स्पाई यूनिवर्स का पठान मूवी। अभी देखते हैं इसके बाद जो आने वाला है वो कहाँ तक जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो YRF स्पाई यूनिवर्स के लिए पठान मूवी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। क्या आपको पता है पठान वर्ल्ड वाइड टोटल 8000 स्क्रीन्स में रिलीज हुआ है, जहाँ से 5500 स्क्रीन्स इंडिया के थे और 2500 स्क्रीन्स बाहर के थे। 5500 स्क्रीन से यहाँ से बहुत सारे स्क्रीन्स में ये मूवी चलाने नहीं दिया गया है प्रोटेस्ट के चलते, नहीं तो मुझे लगता है कलेक्शन 60 करोड़ या तो 65 करोड़ तक छू सकती थी। और ये जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 8000 स्क्रीन्स में आज तक किसी मूवी को एक साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया, स्पेशली इंडियन मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और इंडिया में ये पहली बार हुआ है कि किसी मूवी 8000 स्क्रीन्स के साथ एक बार में रिलीज हुआ है। इसका भी पहला पोजीशन में KGF था, जिसको 7000 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया था पहला दिन। दूसरा नंबर पे रजनीकांत का 2.0, जिसको 6900 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया था पहला दिन। तीसरा में बाहुबली द कंक्लूजन, जिसको 6500 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। चौथा नंबर पे है RRR,
जिसको 6000 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था, और 5वें नंबर पे ब्रह्मास्त्र जिसको पहला दिन 5000 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है। तो इन सब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पठान सबसे पहले पहुंच गया है, जिसको 8000 स्क्रीन में एक साथ रिलीज किया गया है, और ये एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड भी है। इंडिया के अंदर अभी तक किसी मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे हिसाब से पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है, कहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, इन सब के बारे में आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। अगर सच में लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे और एक रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।